ले और छलियां। चलिए जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने किसके बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी वर्ड के बारे में बच्चे। किसके बारे में बात करी थी? वर्ड की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड? वर्ड को आप डिफाइन कैसे करोगे, क्या होता क्या है शब्द? तो उसके लिए आपको मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ लेटर्स, उसे अपन क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। कलेक्शन ऑफ लेटर होने मात्र से वो वर्ड नहीं हो सकता। उसे वर्ड होने के लिए उसका क्या होना चाहिए? कोई ना कोई मीनिंग भी होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए वो चीज, उसे अपन क्या कहते हैं बच्चे? वर्ड कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। पहली जो टाइप होती है वर्ड की वो प्राइमरी वर्ड्स होते हैं, और जो सेकंड टाइप होती है उसे अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी वर्ड कहते हैं। प्राइमरी वर्ड चार होते हैं, नाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब होता है। इन चार चीजों को अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ड कहते हैं। उसके बाद में प्रोनाउन होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है। कल मैंने आपको आर्टिकल लिखा दिया था प्रीपोजिशन की जगह, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। आपको क्या है? प्रोनाउन होता है, कंजक्शन होता है, प्रीपोजिशन होता है और इंटरजेक्शन। ये चारों क्या होते हैं? आपके सेकेंडरी वर्ड होते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से टोटल वर्ड कितने हो गए आपके? 8। 8 में कौन कौन शामिल हो गया? नाउन। नाउन के बाद में कौन शामिल हो गया? वर्ब। वर्ब के बाद में कौन आ गया? एडजेक्टिव। फिर कौन आ गया? एडवर्ब। फिर कौन आ गया? प्रोनाउन। फिर कौन आ गया? प्रीपोजिशन। फिर कौन आ गया? कंजक्शन। और फिर कौन आ गया? इंटरजेक्शन। तो देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट डाला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड, कि हम इन वर्ड में से पहचान कैसे करेंगे कि इस वर्ड का नाम क्या है जो सेंटेंस में लिखा हुआ है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नाउन की पहचान अपन कैसे करें सेंटेंस में। तो पहले हेडिंग हमारी थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो नाउन क्या होता है? इसके लिए मैंने आपको कहा था बच्चे, नाउन वो चीज होती है जो किसी वर्ब से पहले हो और किसी वर्ब के बाद में। यानी जो भी चीज वर्ब से पहले होगी वो कौन होगी? नाउन। और जो भी चीज वर्ब के बाद होगी वो भी क्या होगी बच्चे? नाउन होगी। जब कभी भी आपको कोई प्रीपोजिशन दिखाई देता है तो प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो भी क्या होता है? आपका नाउन होता है। ऐसी बातें हमारी कल हो गई थी। इतनी बात में कोई तकलीफ है तो बताइए। जो भी बच्चे आज की क्लास में है, कल की क्लास में अवेलेबल नहीं थे, उनको ये जो क्लास जिसके बारे में मैंने अभी वर्बली डिस्कशन किया है, ये क्लास आपको शाम को 6 बजे आधार एसएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी डेप्थ एनालिसिस के साथ। उम्मीद है आप उस क्लास को देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना सब किसके हाथ में होता है? बच्चे के हाथ में होता है। टीचर का काम सिर्फ गाइड करना होता है, वो गाइड कर सकता है। उस गाइडेंस पे चलना ना चलना किसका काम होता है? विद्यार्थी का काम होता है। तो अच्छा विद्यार्थी उस क्लास को जरूर देखेगा, जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो लर्नर है, ट्रू लर्नर है, वो उस क्लास को जरूर देखेगा। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हें समझाने के लिए, दोबारा वो क्लास लेने के लिए आपकी तैयार है। आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोई दिक्कत उसमें आने नहीं दी जाएगी। आज की क्लास हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जिस कहानी का नाम है प्रोनाउंस। उसमें वर्ड का एक टाइप क्या है? प्रोनाउन भी एक वर्ड का टाइप होता है बच्चों। और प्रोनाउन के बारे में अपने को एक बात पता होनी चाहिए, प्रोनाउंस होते क्या हैं? प्रोनाउन क्या होता है बच्चे? तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जिसको यूज किया जाता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। एक ऐसी चीज जो नाउन की रिपीटेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक ही नाम मैं बार बार लूंगा मेरे बच्चों, तो वो कहानी, वो बात चाहे जितनी इंटरेस्टिंग हो, एक समय बाद में आप उसमें बोरिंगनेस अनुभव करोगे। कैसे? एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक कैरेक्टर है जिसका नाम राम है, भगवान राम। राम की पत्नी का नाम माता सीता है। राम के पापा का नाम राजा दशरथ है। राजा दशरथ की पत्नी का नाम केकई है। केकई
जो है वो राम की स्टेप मॉम है। राम को दशरथ जो है वो राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन कैकेयी जो है वो राम को राजा बनाना नहीं चाहती है, वो राजा बनाना चाहती है अपने पुत्र भरत को। राम के लिए वो साजिश रचती है और उस साजिश के तहत राम को 14 साल का वनवास वो दिला देती है, राम को महल से बाहर भेज देती है। राम की पत्नी और राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं। वहां से रावण की नजर राम की पत्नी सीता पे पड़ती है और सीता को अपने संग उठा ले जाता है। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, उठा के ले गए। और अब राम ने रावण का पीछा किया और रावण को मार गिराया और पत्नी को वहां से छुड़ा ले आए। अब ये कहानी मैंने सुनाई आपको, और इसमें एक ही वर्ड मैंने राम 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 बार बार मैंने यूज किया। ये सुनकर को तुम्हें ऐसा लगा होगा कि यार एक ही नाम जब अपन बार बार यूज कर रहे होते हैं तब एक अच्छी खासी कहानी हमें थोड़ी सी अजीब सी लगती है, पेक्युलर थिंग्स नजर आती हैं चीजों के बोलने में, समझने में। इसलिए जब लिसनर इस बात को पसंद नहीं करता है, एक ही बात को बार बार, तब यूज किया जाता है, तब आगमन होता है किसका? प्रोनाउन का। और वो प्रोनाउन क्या करता है? उस नाम को रिप्लेस कर देता है ताकि सुनने वाले को अच्छा लगे। तो पहला पॉइंट, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन, प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए। जैसे कमल is an intelligent boy and he is and Kamal is my best friend and Kamal is my best friend। बच्चों ये जो सवाल आपको नजर आया है, इस सवाल में कौन नजर आया? कमल। तो कमल वर्ब से पहले है कि नहीं है बच्चों? मैं जो बच्चे ने पहले क्लास नहीं लिए उसको भी नाउन पहचाना सिखाता चला जाऊंगा साथ साथ हर सवाल में। कमल क्या है आपका? नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि वर्ब से पहले आया है। जो जो चीज वर्ब से पहले होती है वो हमेशा कौन होती है? नाउन। किसी का नाम है, नेमिंग वर्ड है। आगे वाला आपने कमल को दोबारा यूज किया, तो मैंने अभी अभी कहा कि नाउन को अपन रिपीट नहीं कर सकते, तो इस कमल की जगह मुझे लिखना पड़ेगा ही। तो बच्चों जो मैंने ये यूज किया इस नाउन की जगह, ये क्या आपका? प्रोनाउन है। और तो और प्रोनाउन का एक यूज और होता है बच्चों, व्हेन वी कैन नॉट यूज नाउन। जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में चाह के भी नाउन का यूज नहीं कर सकते, तब भी हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। कैसे सर? जैसे मेरा नाम पंकज डूडी है, मेरे पास में एक बच्चा है, अपनी एकता है, मुझे इस बच्ची को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना है। मैं बोलूंगा पंकज इंट्रोड्यूस्ड एकता इन द क्लास। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, सही है ना? जैसे मैं लिख देता हूं, पंकज इंट्रोड्यूस्ड एकता इन द क्लास। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों कंफ्यूजन नहीं हुआ बच्चे? इसलिए कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि यहां भी एक नाउन है और यहां जो मैंने नाउन लिखा है ये भी एक दूसरा नाउन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मान लो क्लास में आपके सामने मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या बच्चों मैं ये लिखूंगा? क्या मैं ये लिखूंगा? पंकज इंट्रोड्यूस्ड पंकज इन द क्लास। क्या मैं ऐसा लिखूंगा मेरे बच्चों? अगर मैंने ऐसा बोला और लिखा तो आपको दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये पंकज कोई और है और ये पंकज कोई और है, दो अलग अलग पंकज रहे होंगे। इसका मतलब मैं चाह के भी यहां नाउन यूज नहीं कर सकता, खुद का नाम मैं दोबारा नहीं लिख सकता। इससे बचने के लिए मुझे इस पंकज की जगह लिखना पड़ेगा हिमसेल्फ। क्या लिखना पड़ेगा? हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ इज ऑल्सो प्रोनाउन। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, प्रोनाउन वो चीज होती है जो नाउन को क्या करता है? रिपीटेशन से बचाता है। और जब कभी भी अपन चाह के भी किसी सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं कर सकते, तो उसको भी जो रिप्लेस करता है वो भी कौन होता है मेरे बच्चे? वो भी
प्रोनाउन होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? इसका मतलब क्या आप ये नहीं कह सकते नाउन इज इक्वल टू प्रोनाउन, यानी जहां जहां नाउन आ सकता है वहां वहां कौन आ सकता है आपका? प्रोनाउन भी यूज किया जा सकता है। कह सकते हो? वेरी गुड। अगर आप ये बात कह सकते हो, इसका मतलब आप ये कहोगे कि व्हाट, हु और हुम, इनका जवाब जो आपने कल सीखा था वो अगर नाउन नहीं तो कौन, मैन नहीं तो कौन बे? प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने लिखा कमल बॉट ए बुक, मैंने लिखा कमल नॉज रानी, मैंने लिखा रवि विद हिज फादर वेंट देयर। ये देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, समझना, सुनना। कमल बॉट ए बुक, मैंने ये जो कहानी लिखी है ना, हु हुम और हुज वाली, जो मेरे नए बच्चे हैं मैंने उनके लिए लिखी है। मैं कह रहा हूं बच्चों की हु हुम और व्हाट का जवाब क्या होता है? नाउन होता है। कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है? बोलिए सारे के सारे, कौन होता है? बी एनर्जेटिक ब्रो, नाउन होता है। अगर नाउन होता है तो फिर ये पता कैसे करेंगे? मेरी बात को सुनना। एक सवाल लिखा हुआ कमल बॉट ए बुक, मैं आपसे पूछता हूं हु बॉट ए बुक, हु का जवाब क्या आएगा? अरे मेरे लाडलो, हु बॉट ए बुक, अपने जुबान से बोल रहा है, होठों को तिल मिलाना है। हु बॉट ए बुक, हु का जवाब क्या आएगा? तो जो बेचा हु का जवाब होता है वो नाउन होता है। हु का जवाब क्या होता है? तो ये कमल कौन है? नाउन। कमल बॉट व्हाट, व्हाट का जवाब क्या है? व्हाट का जवाब क्या है? बोलिए, अरे जुबान खोलिए, हिलाइए जुबान, जीभ को हिलाइए। अगर जीभ हिलाना सीख गए आप कई चीजों में आगे निकल जाओगे, कईयों से। कमल बॉट व्हाट, व्हाट का जवाब क्या है? कौन है व्हाट का जवाब? कौन है? तो जो व्हाट का जवाब होता है बच्चों, वो भी कौन होता है? वो भी कौन होता है? वो भी नाउन होता है। चलिए, हु नॉज रानी, हु का जवाब क्या है? कमल, ये हु का जवाब है, तो ये भी कौन है बच्चे? कमल नॉज हुम। मैंने बच्चों ऊपर तो व्हाट बोला, नीचे हुम बोला, क्यों? क्योंकि व्हाट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और जो हुम यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? पर्सन के लिए यूज होता है। इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट, रवि विद हिज फादर वेंट देयर, हु वेंट देयर विद हिज फादर, हु का जवाब क्या आएगा? रवि। बच्चों ये हु का जवाब है, तो ये कौन है? नाउन। ये विद कौन है? प्रीपोजिशन। मैंने अभी अभी कहा जो प्रीपोजिशन के बाद में होता है वो भी कौन होता है? नाउन होता है। तो ये फादर कौन है? लेकिन याद रख लेना, प्रीपोजिशन के बाद में जो होता है वो नाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ये कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। और ये शुरुआत में जो यूज होता है, वर्ब से पहले जो यूज होता है वो क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन बना हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, और ये वो आगे वाली एडवर्ब है जिसके बारे में अभी चर्चा अपने को करनी नहीं है। अब इन सवालों को मैं कुछ ऐसा लिखता हूं मेरे बच्चों। मैंने लिखा ही बॉट ए बुक, मैंने लिखा ही नॉज हर, मैंने लिखा रवि, या रवि की जगह भी कुछ लिख देता हूं, ही विद हिज, ही विद हिम, ही विद हिम वेंट देयर। तो अब जो मैंने किया है ना बच्चों, अब जो मैंने किया है उसमें ये ही कौन है? प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ही किसी पर्सन का नाम नहीं है, वो तो नाम था इसलिए नाउन था, ये किसी का नाम नहीं है। और ये किसकी जगह आया है? ही की जगह, तो ये आपका प्रोनाउन है।
वर्ब से पहले आता है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस यूज होता है, क्योंकि नाउन का कौन सा केस यूज होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद में कौन होता है, ऑब्जेक्ट। तो जो केस पहले लिखोगे वो सब्जेक्टिव केस होता है। नीचे इसमें भी ये कौन है, ये वर्ब के बाद में यूज हुआ, इसका मतलब ये कौन है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है और प्रोनाउन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। चलिए नीचे वाला, ही कौन है, प्रोनाउन। विद कौन है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जो आता है वो नाउन होता है, लेकिन नाउन तो है नहीं, नाउन को रिप्लेस कोई शब्द कर रहा है, तो ये कौन है, प्रोनाउन। समझ गए होंगे मेरी बात। तो मैंने आपको सिखाया है बच्चे, एक साथ नाउन और प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे। अब प्रोनाउन सर आपने ये तो ही में लिखा है, हम कैसे जानेंगे। तो मैं आपके सामने दुनिया जहां के जितने भी प्रोनाउन है उनकी एक लिस्ट लेकर के आया हूं, और आप उस लिस्ट को एक बार देख लोगे, अगर ये शब्द अपने को सेंटेंस में कहीं भी नजर आए तो अपने को समझ जाना है क्या है, ये प्रोनाउन है। कर पाओगे इतनी बातचीत, लिख लीजिए। 5-7 पेज छोड़ देना, क्योंकि वो जो पहले वाला कंटेंट है वो लिखोगे, उसके बाद में आगे से नोट्स बनाना आप शुरू कर दोगे। मैं कह रहा हूं बहुत शानदार नोट्स बनाने हैं तुम्हें, ऐसी इंग्लिश, ऐसी बात। अब की बार ये साल इतिहास रच के मैं झुंझुनू से जाऊंगा, दुनिया याद रखेगी, जाने के बाद याद ज्यादा आती है, तो इस झुंझुनू को याद तो जरूर आएगी। अब की इंग्लिश ऐसी होगी जो कोई नहीं सिवाय बाबा के। हो गया बच्चों। पहले अपन ये जो 8 तरीके के शब्द लिखे हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन अपन सीखेंगे। टॉपिक पे तो अभी बहुत समय लगेगा आने में, समझते चले जाओ, क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको ये सब चीजें आना उतना ही जरूरी है जितना एक बच्चा पैदा होने के बाद में बोलना सीखता है ना। कितनी प्रोसेस के बाद में वो बोलना शुरू करता है, धीरे 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 धीरे। तो वो प्रोसेस तक मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ। आप दिल थाम के बैठे रहेंगे, कोऑपरेट करेंगे, चीजों को जो चल रही है उसे समझते चले जाएंगे, भागेंगे नहीं आगे की ये भी करवा दो वो भी करवा दो। मैं हूं वो करवाने के लिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए, और आप क्या करोगे, अपना काम जो पढ़ा रहा हूं वो साथ साथ बस पढ़ते जाओगे। आगे भागने की ट्राई नहीं करनी है, आगे भागोगे तो लड़खड़ा के गिर जाओगे, ये याद रख लेना। जो पढ़ा रहा हूं वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, उसी का रिवीजन होना चाहिए। आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो आप मेरे पे छोड़िए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे पे डायरेक्ट शिव का हाथ है, कड़वा हूं मगर करेला हूं, सेहत के लिए बहुत अच्छा, याद रख लेना। बातें नहीं भाई, डोंट टॉक।
हो गया? डन। बढ़े आगे। देखिए बच्चों, एक लिस्ट है आपके सामने। ये लिस्ट के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, ये सब के सब क्या है? प्रोनाउंस है। हाँ, हालांकि हालांकि ये प्रोनाउन के साथ इनमें से कुछ डिटर्मिनर्स भी हैं। इनमें से क्या है? कुछ डिटर्मिनर्स भी हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि अगर अभी अपने कोई इनके बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे इन्हें? प्रोनाउन। अभी के लिए इतना याद रखोगे। ये डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं, जैसे इधर है वो डिटर्मिनर हो सकता है, नीदर है वो डिटर्मिनर हो सकता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन ये सब के सब क्या होते हैं? प्रोनाउंस भी होते हैं। अब अगर किसी भी सेंटेंस में आपको आई, मैनी, देम, ओवर, अनदर, होम, योवर, नो वन अगर फिलहाल दिखे तब ये क्या होंगे? आपके प्रोनाउंस होंगे। मैं आपको बता देता हूं, डिटर्मिनर वो होता है जिसके तुरंत बाद में क्या होता है? नाउन। यानी अगर ये सब शब्द आपको, इनमें से कोई भी शब्द नाउन के साथ चिपका हुआ दिखे, नाउन, इसके तुरंत बाद में क्या होना चाहिए डिटर्मिनर होने के लिए? नाउन होना चाहिए। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है नाउन की जगह। यानी प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं होगा, प्रोनाउन होगा तो नाउन, लेकिन डिटर्मिनर होगा तो नाउन होगा। डिटर्मिनर के तुरंत बाद में नाउन होगा। जैसे माई होम, माई फादर, माई फ्रेंड, हिज कार, देयर होम, देयर वेलोसिटी। आप ये समझ लीजिए। समझ गया ना मेरी बात को? तो ऐसे है, अगर इनके तुरंत बाद में क्या होगा? नाउन, तब तो इनमें से कुछ पॉइंट्स डिटर्मिनर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें किसकी जगह यूज हो रही हैं? नाउन की जगह, तो ऑल आर प्रोनाउंस। कर पाओगे? लिख लीजिए ये लिस्ट ऐसे की ऐसी। ये सब प्रोनाउंस होते हैं। है? ये कुछ नहीं है बेटा। ये मैं लिखते लिखते हिल गया। लिख ले भाई। नोट्स बनाओ शानदार, जबरदस्त। है? अनदर, whom, your, no one, all, whose ever। WHOSE आओ। नहीं, ये ऐ ही है। WOH, whose, ई तो आएगा ना? WHE, whose ever। यहां ई लगाओ। फिर भी गलत है ये, कुछ नहीं आएगा। WHSEVER लिख लो। whose ever, whose ever, neither, themselves, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। नोट्स होने चाहिए सबके पास। व्हाइट पेज की नोटबुक होनी चाहिए बाइंडिंग की, और कम से कम भी पहली नोटबुक 400 पेज की होनी चाहिए। उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो और खरीद लेना। जो पहली नोटबुक खरीदो उसके अंदर 350 से 400 पेज की व्हाइट, जो दोनों कोरा कागज आवा ना दोनों तरफ से बाइंडिंग की, वो खरीदना। मंडावा मोड़ पे शिव बूट डिपो है एक, वो बेचता है। बहुत अच्छे उसके पेज हैं, बहुत शानदार पेजेस की है। सस्ती भी देगा, 80-90 रुपए में दे देता है। वही नोट्स होने चाहिए। मैं रेगुलरली चेक करूंगा नोट्स। जिस किसी भी दिन अगर मुझे नोट्स नहीं मिलते हैं तो हल्के में मत लेना, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। हाथ डाल के गुद्दा बाहर निकाल लाऊंगा, ये याद रख लियो। नोट्स बना लेना। नहीं ना, व्हाइट पेज होने चाहिए सबके पास। जिसने खरीद ली वो तो खरीद ली, जिसने नहीं खरीदी अभी तक वो ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो।
लाइन वाले में मजा नहीं आता। मजा आना जरूरी है हर चीज में, देखो। और मेरा तो ये मानना है अगर आपको मजा ना आए तो छोड़ दीजिए, मजा आए तब तक लगे रहिए। अगर ऐसे रहोगे तो हो सकता है कि आप परेशान हो जाओ, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, झुक नहीं सकता। ईमानदार रहिए, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरे के साथ रहो ना रहो, खुद के साथ जरूर रहिए, अगर आपको अपने करियर में वो मुकाम हासिल करना है जो आप करना चाहते हो। ये मेरी बातें लिख रही करो, जो मैं पढ़ाई के अलावा बातें करता हूं ना, वो चाणक्य से भी बेहतरीन बातें करता हूं। शायद उन बातों को चाणक्य रफ पेज पे लिख के भूल गया होगा और वो मुझे याद रही होंगी, तो आप लिख लेना उनको। है बेटा, ये इट्स नहीं है, इट इज है। इसका मतलब इट इज हो सकता है, इसका मतलब इट हैज हो सकता है, इसका मतलब इट वॉज हो सकता है, क्योंकि ये तो पजेसिव डिटर्मिनर होता है। फिर इट्स, इसका पजेसिव डिटर्मिनर केस ये होता है, इट्स, ITS। लिख लिया सबने? बेटा नोट्स बना रहे हो बढ़िया से एकदम सब घर पे? देखा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। बना रहे हो बेटा? ऊपर लिख के रख के बनाए है ना? अब खैर आज ही आए हो तो पहले दिन इधर बढ़िया समझ आ रहे हो, मजा आ रहे हो ना एकदम, फील आ रही होगी वाओ, है ना? मेरे पहले भी आएगी, मेरे बाद भी आएगी, लेकिन मेरे साथ ज्यादा आएगी। आपका बढ़िया चल रहा है एकदम? पढ़ाई में कोई दिक्कत थोड़ी है? तू एक दिन आओ एक दिन को नहीं आओ, है? और ईदी की बात को लाए तो ईद की मिठाई मिठाई लाए तो मेरे यार, है? गाँव गए हो गया? अच्छा वो नानी जी आड़ो एक्सपायर, चलो कोई रेगुलर आनो है ना बेटा? ठीक समझ में आ रहा है? मजा आ रहे हो ना? यहाँ सिक्करू आ गए लाग रहे होगा, वाह सिक्कर से चाल लो आ रही झुंझुन आई, है ना? स्वाद आ रहे होगा, यहाँ मजा होगा। मैं कह रहा हूँ मैं एक दिन पूरे स्टिकर को यहाँ ले आऊंगा, या मैं खुद चला जाऊंगा, एक काम तो होगा। बढ़िया एकदम जोरदार, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जोरदार, तगड़ो, जबरदस्त, मेरे को सिलेक्शन चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, बढ़िया एकदम। देवेंद्र अब अब्सेंट नहीं रहेगा, जो हुआ वो हुआ, अब अब्सेंट नहीं होना मांगता। अरे धुरंधर टीम पूरी। बेटा क्या नाम आपका? कहां से आए हो आप? गांव गढ़ाना? कड़े से पढ़े हो? जसरापुर के पास में बाडा की ढाणी है जसरापुर। हाँ तो बढ़िया एकदम मजा आ रहे हो ना? मास्टर जचो रहे हो ना अंग्रेजी वालों? जोरदार है, घर ले जाने को मन कर रहे हो कि टूम के टूम ही बड़ी फील आओगी, आप बढ़ती जागी। तुम्हारा जो प्यार है दिन ब दिन मेरे लिए बढ़ता चला जाएगा। एक दिन आप इतना प्यार मुझसे करने लगोगे, आपका जब मैं आपको नजर नहीं आऊंगा तो आप चाहोगे कड़े गो ऐसे, है ना? लोकेट बनवाने लग जाओगे तुम, है ना? मेरी फोटो का कि बाबा की फोटो तो कम से कम नजर, तो सत्संग लेनो था के लेनो है सत्संग की को, अब ई बाबा को सत्संग लेनो था, और कुछ को लेनो है बाबा को, सिर्फ के लेनो है सत्संग। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखो। अब अगर ये बात तुमको समझ में आ गई है मेरे लाडलो और मेरी लाडली हो, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूं। इन क्वेश्चंस में हमें दो चीजें पहचाननी है। इनमें एक तो हमें प्रोनाउन पहचानना है और एक हमें क्या पहचानना है मेरे बच्चे? नाउन। एक तो नाउन पहचानना है और एक प्रोनाउन पहचानना है, ऐसा आपको याद रखना है। क्लियर हो गया तुम्हारा काम? चलिए, ऊपर तो सिर्फ लिखा हुआ है प्रोनाउन ही पहचानना है, लेकिन तुम्हें साथ साथ क्या पहचानते चले जाना है। चलो पहले सवाल में आप मुझे नाउन बताएंगे। वेरी गुड, सुनील क्या है? नाउन है। चलिए, और प्रोनाउन कौन है पहले सवाल में? शाबाश। दूसरे सवाल में नाउन कौन है बताइए? मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था मेरे बच्चों। सम यहां पर प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके तुरंत बाद में कौन है? देखो, ये सम इस नाउन के लिए यूज हुआ है, समझ रहे हो? तो जो चीज नाउन के लिए यूज होती है वो प्रोनाउन नहीं होती, वो डिटरमिनर होती है। दिखते दोनों एक जैसे हैं, शक्ल दोनों की क्या है? सेम। यूज दोनों का क्या है?
अलग ये सब चीजें जो आपने लिस्ट बनाई है, अगर इनके तुरंत बाद में नाउन होगा तो ये डिटर्मिनर्स होंगी, और अगर ये नाउन की जगह होंगी तो ये प्रोनाउंस होंगी। अब दिक्कत नहीं है ना। चलिए, इसका मतलब स्टूडेंट्स कौन है? नाउन। आगे बेटा ध्यान से सुनना, जब कभी भी किसी भी चीज पे आपको अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ मिले, जैसे रोहंस, फादर्स, तो अपोस्ट्रोफियस सिर्फ किस पे लगता है? नाउन पे लगता है। सिर्फ किस पे लगता है? तो एक नई चीज हमारे सामने आ गई, यस्टरडे भी क्या है? वैसे तो ये एडवर्ब होता है, लेकिन इसके ऊपर अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफियस जिस पे लगा हुआ है वो भी नाउन होता है, और जी अपोस्ट्रोफियस के बाद में जो होता है वो भी कौन होता है? नाउन ही होता है। तो प्रोग्राम भी कौन है? नाउन। बच्चों दे कौन है? दे प्रोनाउन है। चलिए, प्रिंसिपल क्या है? नाउन। एट प्रीपोजिशन है, लेकिन एट के बाद में कई बार आपको जो है वो एडवर्ब्स में नजर आ सकते हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। चलो, सुधा कौन है? नाउन। आगे, इट कौन है? प्रोनाउन। इट। सी कौन है? प्रोनाउन। आगे कुछ नहीं है। चाइल्ड कौन है? नाउन। इट कौन है? प्रोनाउन। और हट कौन है? याद रख लेना, जिस किसी के साथ आर्टिकल लगा हुआ होगा वो नाउन होगा। आर्टिकल हमेशा किसके साथ रखता है? नाउन्स के साथ लगता है, तो जिसके साथ आर्टिकल होगा वो भी कौन होगा? नाउन। हाँ, ये कौन है? हट आपका नाउन। अनुजा नाउन, आरती नाउन, और यू प्रोनाउन। दैट प्रोनाउन। वाई, दैट इज वाई, यू प्रोनाउन। चलो, ऑल ऑफ देम, ऑल क्या है? प्रोनाउन। देम भी कौन है? प्रोनाउन। एंड नियर बाई वेल, बिकॉज दे कौन है? प्रोनाउन। तो आपको नाउन और प्रोनाउन पहचानना मैंने सिखाया है, किसी भी बच्चे की कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। कर पाओगे मेरे लाडलो? अब इनके अलावा जो भी शब्द बचे हुए हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इनका क्या, इनका भी जुगाड़ तुम्हारा भाई करेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हें सिर्फ दो ही चीजें पहचाननी सिखाई है सेंटेंस में, एक नाउन और दूसरा, और वो तुम्हें आती हैं। इनका नाम अभी तक मैंने तुम्हें सिखाया, लेकिन एक चीज तुम्हें ऑलरेडी आती है मेरे से भी पहले, वर्ब पहचानना। जैसे पहले में वर्ब बताओगे तो ट्राइड और डिड, वर्ब, पूरी वर्ब है ना ये तो। चलो, डिड नॉट अटेंड, वर्ब। मस्ट मीट, वर्ब। कांट फिनिश, वर्ब। मे डू, वर्ब। इज क्राइंग, वर्ब। इज, वर्ब। आर, वर्ब। वर्किंग, वर्ब। इज, वर्ब। फेयर्ड, वर्ब। तो ये तुम्हें ऑलरेडी आती है, मेरे से भी पहले आती है। इसका मतलब अभी तक तुम्हें एक सेंटेंस के 3 शब्दों के बारे में जानकारी हो गई। किसके बारे में? सेंटेंस से नाउन पहचान लोगे, सेंटेंस से पहचान किसकी कर लोगे? प्रोनाउन की। और सेंटेंस से पहचान किसकी कर लोगे? वर्ब की। आगे वाली बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लिख लीजिए। क्योंकि ये बातें पता होनी चाहिए। सेंटेंस की 8 चीजें ही मिलकर के पूरा सेंटेंस बनाती हैं। ये 8 के 8 ही मिलकर क्या बनाएंगे? सेंटेंस। अगर ये 8 ही हमें सेंटेंस में पहचान लिया जाए तो सेंटेंस कैसे तैसे कर देंगे? नहीं कर देंगे? कर देंगे। इस संडे को टेस्ट नहीं होगा, आप लोगों का नहीं होगा। इस बैच का अभी टेस्ट नहीं होगा 1 महीने तक। उस बैच का होगा, उस बैच के साथ दे लेना, देना चाहो तो। इस बैच का कोई टेस्ट नहीं होगा 1 महीने तक। अगर आप टेस्ट देने के इच्छुक हो तो पुराने बैच का टेस्ट होगा, आप उसके साथ दे सकते हो।
हो गया। अब अपन बातचीत करेंगे बच्चों एडजेक्टिव्स के बारे में, कि एडजेक्टिव को अपन आइडेंटिफाई कैसे करें और एडजेक्टिव होता क्या है, उस बात की अपन अपनी चर्चा करेंगे। डन, चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे बच्चों आगे वाली कहानी है एक ऐसा शब्द जो उस लिस्ट में है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम होता है एक ऐसी चीज, एड डिटेल्स टू द नाउन एंड प्रोनाउन। एक ऐसी चीज जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिटेल ऐड करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन के बारे में बताते हैं उन्हें हिंदी में विशेषण कहते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने मेरे बच्चों के लिए लिखा, रवि इज ए गुड पर्सन। रवि इज ए गुड पर्सन। बच्चों इसमें ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के बारे में मैं जानना चाहूं तो तुम मुझे बताओगे ये क्या है सर, नाउन है। ये पर्सन कैसा है, गुड। ये गुड किसके लिए यूज हुआ है, इस पर्सन के लिए। तो जो चीज नाउन के लिए यूज होती है उसे अपन क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। जब किसी एडजेक्टिव को आप नाउन के पहले लिखते हैं तो इस कहानी को कहा जाता है एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या इसका दूसरा नाम होता है प्री मॉडिफायर। क्या नाम होता है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से जस्ट पहले आके नाउन के बारे में बताए, उसे अपन एडजेक्टिव तो कहते हैं लेकिन उसका नाम क्या होता है, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या उसे अपन क्या कह सकते हैं, प्री मॉडिफायर। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे। जैसे एक और लिखा मैंने, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसमें फ्रेंड कौन है मेरे भाई, नाउन। ये बेस्ट कौन है, किसके लिए यूज हुआ है, इस नाउन के लिए यूज हुआ है। ये भी कैसा यूज है एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, प्री मॉडिफायर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है मेरे बच्चों, बात आगे बढ़ती है। अब एडजेक्टिव के लिए कुछ लोग सिर्फ नाउन को तलाशते रह जाते हैं, लेकिन एडजेक्टिव का एक कहानी और भी है। जैसे मैंने लिखा, रवि इज, या दिस डिश टेस्ट नाइस। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें एडजेक्टिव कौन है, तो बच्चों ध्यान से सुनना समझना। ये जो दिस डिश है, डिश तो नाउन हो गया, ये नाउन से पहले आया तो ये डिटर्मिनर हो गया। जो चीज नाउन के साथ में लगी हुई होती है उसे डिटर्मिनर भी कहते हैं, जो चीज नहीं है। टेस्ट वर्ब हो गई, इसमें एडजेक्टिव कौन है बच्चे, ये नाइस किसके लिए यूज हुआ है, इस डिश के लिए यूज हुआ है। तो कई बार एडजेक्टिव वर्ब के बाद में भी यूज होता है। ऐसी कहानी को अपन कहते हैं प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या इसका दूसरा नाम होता है पोस्ट मॉडिफायर, या इसे अपन क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडिफायर। तो कई एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर के नाउन के बारे में बताते हैं, और कई एडजेक्टिव नाउन के बाद में आकर के क्या बनाते हैं, क्या बताते हैं, नाउन के बारे में। अब ध्यान से सुनना, जो भी चीज व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगी, जो भी चीज व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगी वो कौन होगी, एडजेक्टिव। और जो भी चीज विच वन का जवाब होगी वो भी कौन होगी, एडजेक्टिव। जैसे सवाल था, रवि इज ए गुड पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रवि इज,
गुड। किस प्रकार का आदमी है रवि? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन रवि इज, तो गुड। रवि इज व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। तो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा। दिस टेस्ट, टेस्ट इज व्हाट काइंड ऑफ? व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट? कैसा? नाइस। तो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब क्या होगा बच्चे? नाइस। अब सुनना, विच वन का जवाब भी क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे आई वॉन्ट ब्लू बॉल। आई वॉन्ट ब्लू बॉल, मुझे चाहिए नीले कलर वाली बॉल। पहले तो आप ऐसे बोल सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ बॉल आई वॉन्ट, तो ब्लू। तो ब्लू, ब्लू एक जवाब हो सकता है। विच वन, मान लो ढेर सारी बॉल है, उनमें से एक नीले कलर की भी बॉल है, तो विच वन, कौन सी बॉल मुझे चाहिए? कौन सी चाहिए? ब्लू। तो जो विच वन का आंसर होगा वो भी कौन होगा बच्चे? एडजेक्टिव होगा। ये इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए थी, मैंने आप तक पहुंचाई। ये इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो दो चीजें हैं, नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव होगा, व्हाट काइंड ऑफ का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव। और विच वन का जो आंसर होगा वो भी कौन होगा? डन। लिख लीजिए मेरे बच्चों। आपके जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी 12th करी है, आप उन्हें जरूर बताइए कि झुंझुनू में एक बाबा है जो पढ़ाता है, एक बार उससे पढ़ के तो देखो। अगर अच्छा ना लगे तो कहीं भी चले जाना, लेकिन एक बार तो आओ, एक बार पढ़ के देखो, और मजा ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओगे ना आज जाके आधार के बारे में? कहना कोई है जो दिल्ली को टक्कर देना चाह रहा है झुंझुनू में रह के? या तो दे दूंगा या फिर ले लूंगा। या तो मैं लूंगा या वो देंगे, एक ही ऑप्शन है। मैं खो गया था लेने देने में, सॉरी। हो गया जी? नेक्स्ट। अब आपके सामने कुछ सवाल होंगे, कुछ सेंटेंसेस होंगे, और उन सेंटेंसेस में आपको तीन चीजें बतानी है, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स। कर पाओगे? आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव का मतलब है नाउन, प्रोनाउन भी बताना है। पहले में नाउन कौन है मेरे बच्चे? राज और डांसर, ये भी कौन है? नाउन। प्रोनाउन बताना है जी। प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, नहीं है ना। एडजेक्टिव कौन है? गुड। व्हाट काइंड ऑफ डांसर राज इज, तो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब गुड। तो गुड क्या आपका? एडजेक्टिव। नीचे वाले में चलो वर्ब भी बता ही दो, वर्ब। और ये नीचे वाले में नाउन, प्रोनाउन। पहले नाउन बताइए, जॉब। प्रोनाउन बताइए, वर्ब बताइए। व्हाट काइंड ऑफ जॉब इट इज, डिफिकल्ट, तो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब एडजेक्टिव। चलिए, आई क्या है? प्रोनाउन।
हैड क्या है? आई हैड एन एक्साइटिंग टाइम क्या है? नाउन। व्हाट काइंड ऑफ टाइम आई हैव एक्साइटिंग, ये कौन है? एडजेक्टिव। एट क्या है? प्रीपोजिशन। इसके बाद में जो होगा वो कौन होगा? प्रीपोजिशन के बाद में जो होगा वो नाउन होगा। नीचे वाला दैट वुमेन, वुमेन कौन है? ये कौन है? डिटरमिनर है, प्रोनाउन नहीं है दैट। ऊपर दैट प्रोनाउन था क्योंकि नाउन की जगह आया था, और यहां पर दैट किसके लिए आया है? नाउन के लिए आया है। इसका मतलब ये यहां पर क्या है? डिटरमिनर। इज कौन है? वर्ब। गॉसिप नाउन। डेंजरस, डेंजरस व्हाट काइंड ऑफ गॉसिप इट इज? डेंजरस। तो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब डेंजरस। तो ये कौन है आपका? एडजेक्टिव। द स्पीकर, स्पीकर कौन है? नाउन। गेव कौन है? वर्ब। टॉक क्या है? व्हाट काइंड ऑफ टॉक द स्पीकर गेव? इंस्पायरिंग। तो इंस्पायरिंग कौन है? एडजेक्टिव। बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। दिस इज लास्ट बट नॉट द लिस्ट। मजा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी उतना ही ज्यादा आप लोगों को आता चला जाएगा, क्योंकि मजा शुरुआत में नहीं अंत में आता है। ये बात मेरी याद रख ले। ये तो अभी